एक रोग होता है जिसे अर्जुन रोग कहते हैं। अर्जुन रोग सुना है तुमने? हैं? अर्जुन रोग इसलिए कह रहा हूं, अर्जुन नाम के एक व्यक्ति को हुआ था युद्ध के मैदान के बीचों बीच। युद्ध सामने खड़ा हो गया, इसके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और सामने कितनी थी? क्या सामने कितनी? 11 अक्षौहिणी सेना, और इसके पास केवल यही एक योद्धा था। और सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण, दुर्योधन और स्वयं भीष्म पितामह। इतने भयानक योद्धा थे जिनमें से एक एक को मार पाना भी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। युद्ध शुरू हुआ, गीता उठाकर पढ़ना। गीता किसका उपदेश है? किसका उपदेश है? श्री कृष्ण का। किसे दिया था? अर्जुन को दिया था। लेकिन सुनो, उपदेश पहले अर्जुन करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है हे सखा, क्षमाशील है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही मनुष्य का स्वभाव है। ये तो सब मेरे भाई भतीजे हैं, इन्हें अगर मारकर मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो मैं वो भी ना लूं, मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, घर चलते हैं। तब श्री कृष्ण जब उपदेश करते हैं तो गाली से शुरू करते हैं, अर्जुन को गाली देते हैं। क्या कहते हैं? अनार्य दुष्टम। क्या कहा श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण अर्जुन को अनार्यों जैसी बातें करता है, मूर्ख। ये तो उपदेश मुझे दे रहा है, ये उपदेश नहीं, मूर्खता है। और तू जो बातें कर रहा है तेरे पूर्वजों की बातें नहीं है, ये आर्यों की बातें नहीं है, ये तो अनार्यों जैसी बातें हैं। तुझमें कहां से अनार्यों की गंदगी और बुरे प्रवृत्तियां जन्म ले गई हैं? अर्जुन कहता है क्या ये मेरे भाई भतीजे नहीं है? मैं इन्हें मारूंगा तो उससे मुझे सुख होगा क्या? ये क्या पुण्य का कर्म होगा? और तब श्री कृष्ण उसे बताना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। और 18 अध्याय जब ऋषि श्री कृष्ण पढ़ा देते हैं तो 18 अध्याय के बाद अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वो अर्जुन रोग से बाहर आता है और तब तक कहता है श्री कृष्ण से, कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवः। कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी मूर्खता चली गई, अविद्या और अंधकार चला गया, आंख पर बंदी पट्टी हट गई है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे अपने पूर्वजों के संस्कार और सिद्धांत याद हो आए हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं? और तब श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था? उठा गांडीव और सामने खड़ी हुई कौरव चमू को देख, या तो इसमें अधर्मी है या विधर्मी है, इनमें से एक भी जीवित वापस नहीं जाना चाहिए, सबको मार डाल। बोलो यही कहा था श्री कृष्ण के? कुछ और यही कहा था, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हम अपने हिसाब से, हमने कैलेंडर छपवाया गीता सार। गीता सार क्या कहता है? देखो श्री कृष्ण के नाम पर ही श्री कृष्ण की बातों को कितने गलत तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं। गीता सार पर क्या लिखा होता है? जो हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अगर यही उपदेश श्री कृष्ण करते तो अर्जुन को क्या कहते? तेरी भाभी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ। तुम्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ, अच्छा हुआ। 1 वर्ष के वनवास में तेरे जैसे महान धनुर्धर को 1 साल तक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, उसमें तो मुझे आनंद आ गया। और अब तेरे भाई के जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध खड़ा है, यह भी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तेरी कायरता के कारण कल ये पांडव हार जाएंगे, हाथ में कटोरा लेकर दर भीख मांगेंगे, वह भी कैसा होगा? ये कहा था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने कहा था कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्म तेरे, परिणाम तेरे कर्म से इतनी दूर है जितनी दूर तेरे दाएं हाथ से बायां हाथ है, तो दाएं हाथ से कर्म तो कर, बाएं हाथ में परिणाम रखा है। ये कहा था श्री कृष्ण ने। लेकिन हमें तो अपनी बातें चलानी है श्री कृष्ण के नाम पर, हैं? क्या साथ लेकर आए थे? क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भगवान के घर देर है, सब मूर्खता। क्या साथ लेकर आए थे? अरे अपने कर्म साथ लेकर आए थे। क्या साथ लेकर जाओगे? अपने कर्म साथ लेकर जाएंगे। ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे, हैं? भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर देर है, और ना भगवान के घर अंधेर है। ना देर, विलंब इतना सा नहीं है, इधर कर्म करो उधर परिणाम, इधर कर्म करो उधर परिणाम।